बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय सद्गुरु भगवान, जय माँ भगवती मैया की, जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सदना कसाई नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसका काम था कसाई पने का। वह एक छोटी सी गांव में दुकान किए हुए था और वह उस दुकान पर कसाई का काम करता था और मांस को काट कर बेचना और उससे बदले में जो पैसा मिलता था उससे अपना जीवन निर्वाह करना। लेकिन उसका एक गुण भी था। गुण क्या था? वो हर समय हर श्वास के साथ श्री हरि श्री नारायण भगवान का जाप करता रहता था। एक दिन वो सुबह सुबह उठा और जंगल में सैर करने के निकल दिया। जैसे ही वह रास्ते में पहुंचा तो उसकी एक पे ठोकर लगी। वह बहुत दिखने में बहुत सुंदर पत्थर था। उसने सोचा यह पत्थर मेरे किसी ना किसी काम आएगा, मैं इसको लेके चलता हूँ। वह इसको घर ले गया और घर के बाद वह अपनी दुकान पर ले गया। दुकान पे उसने सोचा मैं इससे मांस तोल तोल कर दिया करूँगा। अपनी तराजू के ऊपर बट्टे का काम करेगा, यह पत्थर मेरा बट्टे का काम करेगा। उसने जैसे ही उस पत्थर को बट्टे की जगह पे तराजू पे रखा और मांस तोलने लगा तो कोई बंदा आया, ग्राहक जैसे आता है दुकान पे, ग्राहक आया और उससे बोला 1 किलो मांस दे दे। सदना कसाई ने क्या किया? जय श्री हरि जय श्री विष्णु का नाम जाप किया और 1 किलो मांस तोलने लगा। 1 किलो मांस तोलना है, उस पत्थर से 1 किलो मांस तुल गया। 1 किलो मांस तुला और उसके बाद दूसरा बंदा आता है, वो कहता है 2 किलो मांस देना है। उसने श्री हरि श्री नारायण का जाप करते हुए मांस तोलने लगा तो उसी बट्टे से 2 किलो मांस हो गया। कोई बंदा अगर आता है 5 किलो मांस लेना है तो उसी बट्टे से 5 किलो हो जाता, उसी बट्टे से 2.5 किलो हो जाता, उसी बट्टे से 2 किलो हो जाता, उसी बट्टे से 1 किलो मांस हो जाता। वह चर्चा धीरे धीरे इतनी फैल गई गांव में, भाई सदना कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है, वह अपने तराजू पर रखे हुए है कि अगर कोई बंदा उससे 1.5 किलो मांस मांगता है तो 1.5 किलो भी उससे हो जाता है, 2 किलो मांगता है तो 2 किलो भी उससे मांस हो जाता है, कोई 5 किलो मांगता है तो 5 किलो भी उससे मांस हो जाता है। और यह ऐसा कैसे संभव है? यह बात धीरे धीरे गांव के जो मंदिर था, गांव का जो मंदिर है, उस मंदिर के जो ब्राह्मण देवता हैं, वो ब्राह्मण के पास यह बात उसके पास पहुंची और ब्राह्मण देवता बोला एक दिन मैं चल के देखता हूँ ऐसा कौन सा चमत्कारी पत्थर है वो ब्राह्मण, इसमें वह भाई 2 किलो मांस चाहे 2 किलो तोल देता है और 5 किलो चाहे 5 किलो तोल देता है। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह नहा धोकर अपना जोत बत्ती करके भगवान का जाप करके वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद जब वह सदना कसाई की दुकान के पास से जा रहा था, उसको अचानक याद आया, लोग कहते हैं इसके पास ऐसा पत्थर है, चमत्कारी पत्थर है जिसमें 2 किलो मांस चाहे 2 किलो तोल देता, 5 किलो चाहे 5 किलो तोल देता है, तो मैं उस पत्थर को देखना चाहता हूँ। जैसे ही सदना कसाई उसके पास पहुँचा, सदना कसाई के पास पहुँचा, ब्राह्मण देवता पहुँचा तो उसने जाकर देखा कि यह पत्थर जिससे वह मांस तोल रहा है एक भगवान विष्णु का स्वरूप है, शालिग्राम। यह शालिग्राम पत्थर है और यह एक साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसने यह देखकर सदना कसाई को थोड़ी सी डटकार फटकार लगाई और उसको बोला, हे सदना कसाई, तू यह नीच काम कर रहा है, यह भगवान विष्णु का श्री हरि का स्वरूप है और तू इससे ऐसा नीच काम कर रहा है, इससे मांस तोल रहा है, इससे अपनी दुकानदारी चला रहा है, यह नीचपने का काम तू क्यों कर रहा है इससे? सदना कसाई डर गया, हे मैं भगवान विष्णु के स्वरूप से मांस तोल रहा हूँ। तो उसने ब्राह्मण देवता को कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह नहीं पता था कि इसमें भगवान विष्णु का श्री हरि का स्वरूप है और मैं इससे मांस तोलता हूँ। मैं तो अचानक इसको पत्थर माने हुआ था और मैं अपना काम चला रहा था तराजू पे, भाई इससे मांस वास तोल रहा था। तो उसने सोचा भाई यह तो मेरे से पाप हो गया, हे ब्राह्मण देवता, मैं इसका समाधान कैसे करूं? तो ब्राह्मण देवता ने बताया, भाई ये भगवान विष्णु का स्वरूप है और आप इसका ऐसे दुरुपयोग न करो, आप इसको किसी मंदिर पुजारी के पास दे दो, गंगा जल से स्नान हो और इसकी सुबह शाम पूजा आराधना हो। तो सदना कसाई ने वह जो शालिग्राम जो पत्थर था उसी ब्राह्मण देवता को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, आपसे बेहतर इसकी पूजा पाठ कौन कर सकता है, आपसे बेहतर इसकी देखरेख कौन कर सकता है, तो ऐसा काम करना, आप ही इस शालिग्राम पत्थर, इस भगवान विष्णु के स्वरूप को आप अपने साथ ले जाइए और इसकी पूजा आराधना कीजिए।
ब्राह्मण देवता ने वह शालिग्राम ले लिया और अपने घर पर शाम को गया और पंचामृत से उस शालिग्राम का स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम को सुला दिया। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम को सुलाने के बाद ब्राह्मण देवता अपना खाना वाना खाता है और वह खुद भी सो जाता है। लेकिन रात को अचानक से सपना आता है और ब्राह्मण देवता अचानक से उठ जाता है। उठने के बाद वह सोचता है मेरे सपने में क्या आया। उसने देखा सपने में भगवान श्री हरि उसको संबोधित कर रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इस शालिग्राम को जहाँ से लाए हो आप मुझे वहीं पर दे आइए। मैं वहीं पे बहुत खुश था। मुझे आपके पास इतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद मुझे सदना कसाई के पास आता था। भगवान श्री हरि के यह वचन सुनकर ब्राह्मण देवता कहता है, हे श्री हरि, यह शालिग्राम पत्थर आपका स्वरूप है और वह एक सदना कसाई नीच का काम करता है और वह इससे आपके स्वरूप से मांस तोल तोल कर बेचता है। नुका वह कुछ भी करता है लेकिन मुझे उसका वहाँ पे भजन करना, भजन सुनना मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है। वह हर श्वास के साथ मेरा हरि नारायण श्री नारायण का जाप कर रहा है। मुझे वहाँ पर आनंद आता है और आप मुझे सदना कसाई के पास दे आइए। तो ब्राह्मण देवता जैसे स्वप्न का ध्यान करता है तो भगवान श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम को लेकर सदना कसाई की तरफ चलता है और जैसे ही वह उसकी कुटी पर पहुंचता है, उसकी झोपड़ी पर पहुंचता है, वहां जाकर सदना कसाई के नाम से आवाज़ देता है। सदना कसाई बाहर निकल कर आता है और कहता है, हे सदना कसाई, आप बाहर आओ। सदना कसाई इस पर आवाज़ सुनकर ब्राह्मण देवता की वह डर जाता है। क्या मेरे से और भी कोई पाप हो गया है? ऐसा पाप कौन सा हो गया है जो ये ब्राह्मण देवता सुबह सुबह मुझे आवाज़ मार रहा है? तो ब्राह्मण देवता जब उसके नज़दीक आता है तो सदना कसाई उसको कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे से क्या पाप हो गया? मुझसे क्या और कोई गलती हो गई है जो मुझे आप सुबह सुबह मेरे दहलीज पर आप आए हों? ऐसा सुनकर ब्राह्मण देवता कहता है, हे सदना कसाई, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। आपसे मैं जो कल शालिग्राम ले गया था, जो भगवान श्री का हरि का स्वरूप ले गया था, रात को सौपन में आकर श्री हरि विष्णु ने मुझे कहा है मेरा यह स्वरूप मुझे वहीं पर पहुंचा दीजिए, सदना कसाई के पास पहुंचा दीजिए जहां पर वे मेरा काम मेरे से मांस तोलते थे। मैं उनके पास जाने के लिए बेचैन हूं और आप मुझे वहां पहुंचा दिए। इतना सुनकर सदना कसाई कहता है, क्या मेरे श्री हरि विष्णु भगवान, जिनका मैं पल पल जाप करता रहता हूँ, वे मेरे लिए इतने बेचैन हो गए? क्या वे आपके पास मंदिर में वहाँ पूजा आराधना में भोग का प्रसाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे मेरे पास आने के लिए बेचैन है? भगवान विष्णु मुझ नीच, मुझ अधम और मुझ बेकार काम करने वाले के पास भगवान विष्णु आना चाहते हैं, इतना बेचैन है। इतना सुनकर सदना कसाई की आंसू की धारा रुक नहीं रही है और पल पल उनके मुख से आंसू, उनकी आंखों से आंसू जा रहा है और उनके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकल रहे हैं, वह उसके बदले में उसको क्या कहे, ब्राह्मण देवता को क्या कहे। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु मेरे पास आने के लिए बेचैन हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान मेरे लिए बेचैन हैं। उनके पास शब्द नहीं थे कहने के लिए, सदना कसाई के पास शब्द नहीं थे। वह बोले, इतने बेचैन है भगवान, लोग इतनी हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान मुझ नीच, मुझ अधम के पास आने के लिए इतने बेचैन हैं। मैं भगवान श्री हरि का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आप शालिग्राम को लेकर आए हैं। तो मैं आज से एक प्रण और करता हूँ। सदना कसाई कहते हैं, मैं आज से अभी से एक प्रण करता हूँ, जब भगवान श्री हरि मेरे पास हैं, मेरे पास थे और मेरे पास आने के लिए बेचैन हैं और रहेंगे, तो मैं आज से यह जो मांस तोलने का कसाई का काम करता हूँ, मैं आज के बाद यह मांस तोलने का कसाई का काम नहीं करूँगा और भगवान श्री हरि श्री विष्णु का जाप करता रहूँगा। श्री जगन्नाथ जी का ध्यान कर कर उनका जाप करता रहूँगा, उनका कीर्तन करता रहूँगा। यही मेरी जीवनी होगी। मुझे चाहे कुछ मिले या ना मिले, मुझे नहीं पता। जब भगवान विष्णु है, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ किसी काम की, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इतना कहकर
उन्होंने भगवान शालिग्राम को लिया और गंगा जल लाकर उसे स्नान किया और उसकी पूजा आराधना करने लगे। एक दिन सदना कसाई का ध्यान आया, मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, और उन्होंने भगवान श्री हरि का स्वरूप को स्नान कराया, उनकी पूजा आराधना की और उसके बाद वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल दिए। निकलने के बाद उन्होंने एक गांव क्रॉस किया, 2 गांव क्रॉस किया, वे जा रहे हैं और श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए वे जा रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वे श्री हरि का जाप करते हुए जा रहे हैं। एक दिन उनको रात को बहुत ज़्यादा हो गया और उन्होंने सोचा आज थोड़ा विश्राम किया जाए और कहीं देखते हैं कहीं विश्राम की जगह मिल जाएगी, विश्राम किया जाए और भगवान श्री हरि का जाप किया जाए। सुबह दिन निकलते ही हम यहाँ से निकल देंगे। वे अचानक थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में उन्होंने जाकर देखा अगर कोई बंदा वहाँ पर कोई रहता होगा तो कुछ खाने के लिए मांग लेंगे, खाने के बाद थोड़ा विश्राम का भजन करेंगे और सुबह निकल देंगे। उन्होंने वहाँ झोपड़ी के पास जाकर कहा, हे भिक्षाम देही, हे माते, अगर कोई इस झोपड़ी में रहता है थोड़ी भिक्षा दी जाए, हमें भूख लगी है, हम साधु महात्मा हमें बहुत भूख लगी है। तो वहाँ पर एक जाकर देखा, एक सुंदर स्त्री बाहर निकल कर आती है और वह स्त्री जैसे ही सदना को देखती है, वह स्त्री सदना के जो स्वरूप को देखती है, इतनी सदना कसाई के चेहरे पर इतना तेज, इतना सुंदर था, उसके चेहरे पर महक रही थी जैसे भगवान का स्वरूप उसके अंदर महक गया हो। भगवान श्री हरि का जो आराधना करता है, भगवान क्या माता पिता किसी की भी अगर कोई सच्चे मन से आराधना करता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिक तेज उत्तेजना, मतलब इतनी सुंदरता चढ़ने लगेगी, इतनी सुंदरता उसके चेहरे पर महकने लगेगी, आप देखकर हैरान रह जाओगे। जय शुद्ध गुरु भगवान। जैसे ही वह स्त्री बाहर आई, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर सम्मोहित हो गई और उसने कहा मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, आप बैठिए। वह उसके लिए 2 रोटी लाती है, कुछ सब्जी लाती है, जैसी है वह सदना कसाई को खवाती है और सदना कसाई खाना खाने के बाद कहता मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा भजन करते हुए। वह स्त्री उसके चेहरे को देखकर इतना मोहित हो गई थी उस पर, क्या उसके आंखों के सामने उसी का चेहरा नजर आ रहा था। वह स्त्री जब अंदर जाकर अपने पति के साथ वहाँ पर लेटी और आराम कर रही थी तो उस स्त्री को रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही रात 12-1-2 बजे के आसपास हुए, स्त्री अचानक से बिस्तर से उठी और सदना के पास आकर कहने लगी, हे साधु महात्मा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ और आप मुझे बहुत सुंदर लगते हो। तो इस पर सदना बोला, यह एक गलत काम है, आप एक पतिव्रता नारी हो, आपके पति हैं, आप अपने गृहस्थी सुख शांति से बिता रही हो, आप अपने पति के पास रहिए। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, ना मैं कोई ऐसा करता हूँ। मैं एक साधु संत हूँ, मैं एक भगवान का भगत हूँ। मैं आज यहाँ कल वहाँ, मेरा कोई रहने का, कोई खाने का, कोई कहने का ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं श्री हरि का जाप करता रहता हूँ। इतना कहने के बाद स्त्री बोली, क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? साधु बोला, नहीं, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। आप एक पतिव्रता नारी हो और मैं ऐसा विचार मेरा नहीं है। आप अपनी गृहस्थी सुख शांति से निभाइए। वह वहाँ पर सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इस पर सदना कसाई के विचार सुनकर वह अंदर अपने पति के पास जाकर लेटी। उसका पति देखा वह सो रहा था। स्त्री के मन में काम भावना की इतनी उत्तेजना, इतनी जागृत हो चुकी थी, वह उसको कोई अच्छा बुरा क्या करना है वह यह समझ नहीं पा रही थी। उसने किया, इस साधु महात्मा ने, इस सुंदर पुरुष ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है, अब मैं क्या करूं? उसने एक तेजधार हथियार रखा हुआ था अपनी झोपड़ी में, वो उठाया और अपने पति की गर्दन काट दी। गर्दन काटी, उसका पति मर गया वहाँ से। और पति को मरने के बाद वह उस महात्मा के पास आती है और कहती है, अब मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मेरा एक पति था, मैंने उसको भी मार दिया है। अब आप मुझसे शादी करिए। अब मैं पतिव्रता नहीं हूँ, अब मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ शादी करिए। इस पर साधु महात्मा बोला, नहीं, यह आपने गलत काम किया है, अपने पति को नहीं मारना चाहिए था, आपने बहुत बुरा काम किया है।
अपना पश्चाताप करिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर महिला कहती है, आप यह गलत कर रहे हो, मैंने आपके लिए अपने पति को मार दिया हो और आप मुझे छोड़कर वापसी जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गांव वालों को एकत्रित करूंगी और आपको सज़ा दिलाऊंगी। आपने मेरे पति को मारा है, आपने मेरे साथ गलत कार्य किया है, मैं ऐसा गांव वाले को बताऊंगी और राजा से आपको सज़ा दिलाऊंगी। आप अपना सुनिश्चित कर लिए, आप सज़ा पाने के लिए तैयार है या फिर मेरे से शादी करने के लिए तैयार है? महात्मा बताइए, आप जल्दी से बताइए। इतना सुनकर महात्मा बोला, मैं यह गलत कार्य तो नहीं करूँगा, सज़ा मुझे बदले में कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं यह गलत कार्य नहीं करूँगा। जो आप अपने पति की हत्यारन हो, आपने अपने पति को मारा है, आपसे मैं शादी करके मैं सुख नहीं रह सकता। और मैं किसी भी नारी से शादी नहीं कर सकता इस जीवन में। मैं श्री हरि का भगत हूँ और भजन करना चाहता हूँ। इस पर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया और शोर मचाने के बाद गांव के लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने देखा अंदर लाश पड़ी हुई है। उसकी पत्नी के कहने पर वह देखने गए, इसने मेरा पति मार दिया है। महिला कहने लगी, इस महात्मा ने मेरे पति को मार दिया और इसने मेरे साथ गलत कार्य किया है। सब ने देखा, हाँ, इसका पति मरा पड़ा है और तेजदार हथियार भी वहाँ पे रखा हुआ है और इसने गलत करा है, इसको सज़ा दिलाई जाए। उस सदरा को वे ले राजा के पास पकड़ कर ले गए और वहाँ पर राजा ने उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वे बोला, यह क्रिया मैंने नहीं की है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। श्री हरि भगवान विष्णु ने यह सब देखा है, मैं उनको कैसे कहूँ? आप मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, क्या मैं बता सकूँ आपको मैंने ये नहीं किया? आप जो उचित समझे राजा, आप राजा हो, आपका न्याय करने का काम है, आपको जो उचित लगे वो करना। लेकिन मैं श्री हरि श्री विष्णु का दर्शन के लिए जा रहा था, अचानक से मैं इसकी झोपड़ी में रुक गया, मेरे साथ ऐसे हुआ। इस पर सुनकर राजा ने उसकी दृष्टि, उसके चेहरे को देखा और चेहरे को देखने बाद देखा इसके चेहरे पे एक अलग ही तेज है। यह गलत कार्य कर नहीं सकता, लेकिन अब इसने गलत किया तो सज़ा तो देनी पड़ेगी इसको। साधु महात्मा की यह बात सुनकर सब ने देखा, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, इसके पति को मार दिया है और उसको हत्या का पाप है और इसको सज़ा देनी चाहिए। और हत्या के बदले में हत्या का पाप होता है। लेकिन राजा ने उस पर थोड़ी दया की और दया करने के बाद बोला, जिन हाथों से इस साधु ने इसके पति को मारा है, इसके दोनों हाथ वहाँ से, इसकी दोनों भुजाएं वहाँ से काट दी जाए। इतनी सज़ा मिलकर श्री हरि का ध्यान करते हुए सदना कसाई जी वहाँ पर खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्होंने श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाया। तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा श्री जगन्नाथ जी की दोनों भुजाएं भी नहीं हैं। तो उन्होंने मन ही मन में वे बहुत प्रसन्न हुए। सब देखकर यह हैरान हो रहे थे, श्री हरि का इसके हाथ काट रहे हैं और ये श्री हरि का जाप कर रहा है और जाप करते करते कह रहा है, भगवान विष्णु, आपके भी भुजा नहीं है, मेरे भी भुजा नहीं रहेगी। चलो, मैं भी आपके स्वरूप के समान हो गया, मेरे भी भुजा नहीं है, चलो जैसी आपकी इच्छा। श्री नारायण श्री नारायण। जब उसके हाथ काटे गए, सदना कसाई को थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ और वह श्री हरि श्री नारायण का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए उसने दोनों हाथ कटवा लिए। अपने हाथ कटने के बाद वह श्री हरि नारायण के दर्शनों के लिए निकल दिया और श्री मन नारायण का जाप करते हुए जा रहा है। बहुत लंबी कहानी है, रास्ते में बहुत से अचित्र विचित्र हुए हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो श्री नारायण का जाप करते हुए जैसे जा रहा है वह जगन्नाथपुरी के नज़दीक पहुँच जाता है। जगन्नाथपुरी के नज़दीक पहुँच जाता है, जगन्नाथ भगवान के कति देहलियों में पहुंच जाता है। देहलियों में पहुंचने के बाद वह श्री हरि को, उसके पास उसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, श्री हरि का जाप कर रहा है। जिसके पास भगवान का नाम होता है उसके पास कुछ सोचने की समझता नहीं रहती है। सिर्फ भगवान विष्णु के सिवा, श्री भगवान हरि के सिवा उसके पास कोई अलग से तपस्या ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ खाली उसका नाम ही काफ़ी है। जैसे ही उन्हें श्री हरि श्री नारायण विष्णु भगवान का जप किया और कीर्तन करने लगा और वह दंडवत प्रणाम किया। उसके जो हाथ थे उसने महसूस नहीं किया मेरे हाथ हैं नहीं है पता नहीं, पर उसने जैसे ही दंडवत किया वह मुझे लंबा लेट गया, दंडवत प्रणाम कर लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में और जगन्नाथ जी के चरणों में लौटा, देखा अब उस पर उठा नहीं जा रहा है। जैसे ही ने श्री हरि का जाप किया और भगवान साक्षात वहाँ पर कटे हुए और उसकी दोनों भुजाएं उत्पन्न हो गई। जिसकी दोनों भुजाएं काट दी गई थी उसकी दोनों भुजाएं वापसी जीवित हो गई क्या उत्पन्न हो गई। यह सब दृश्य देखकर सदना कसाई जी हैरान रह गए और हैरानी में कहने लगे, हे भगवान विष्णु,
आपने जब श्री जगन्नाथ जी, आपने जब मेरी भुजाएं जोड़नी ही थी, कटवाई क्यों? इस पर भगवान श्री हरि ने उनको उसके पिछले जीवन की कहानी के बारे में बताया, और जब उनको यह शांति हुई और वह श्री हरि का जाप करने लगा। यह वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा पिछले जीवन में इनके साथ क्या हुआ था। जय माता दी, जय सद्गुरु भक्त। मैं भक्ति में शक्ति है कहने वाला चैनल, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर मेरी कोई गलती हो, मेरे से कोई गलती भूल हो गई हो या कहने में, सुनने में, बताने में, तो उसे क्षमा करें। आपका छोटा भाई, छोटा सेवक आपको प्रणाम करता है, आपसे माफ़ी मांगता है। जय सद्गुरु भगवान, जय हो।